अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप के ठीक ठाक होंगे। चलें आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज के व्लॉग में हम लोग गए थे आइकिया। यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी, साथ में अब मैं आपको थोड़ी सी इनकी चीज़ें भी दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लेना था एक मिरर, और मैं आपको साथ साथ मिरर की डिफरेंट वैराइटीज़ भी यहाँ पर दिखाती हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद आई थी। और यहाँ पर मुझे एक ग्लास जो है वो बहुत अच्छा लगा था, उसका डिज़ाइन भी आप ये देख सकते हैं। ये ग्लास मटेरियल जो था वो मुझे ऐसा जितना अच्छा नहीं लगा, बट डिज़ाइन वाइज बहुत प्यारा था और ब्लैक कलर था इसका, और हाथों में पकड़े हुए भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये मैंने रिकॉर्डिंग इसलिए थोड़ी ज़्यादा कर ली थी ताकि मैं आपको डिफरेंस बता सकूं कि अगर आप एक चीज़ को एक जगह रखते हैं और दूसरी जगह रखते हैं आपको क्या फ़र्क महसूस होता है। और ये ना मेरी मदर को सिलबट्टा टाइप ये चाहिए था, और उन्हें यहाँ पर ही ये पसंद आया था और कहीं पर इतना अच्छा मिला नहीं था। तो अगर आप में से किसी को भी ये चाहिए हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। बहुत सी जगहों पर हमने देखा था, बट ये था मटेरियल यहाँ पर ही अच्छा लगा था। और ये बाउल में ना आई थिंक सो कोई बटर क्रीम समथिंग ऐसा इन्होंने रखा हुआ था। आई वाज लाइक ये ओरिजिनल है, तो मैंने हाथ लगाया तो ये ओरिजिनल नहीं था नकली रखा हुआ था। आइकिया पर ना ये लोग बहुत से आपको आइडियाज़ दे देते हैं, जैसा कि ये आपने देखा कि यहाँ पर ये ट्रे पड़ी हुई है और ये 40 BT की है। कुछ चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छी है और वो आपको हर जगह नहीं मिलती है। कुछ चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर रीज़नेबल भी मिल जाती है, और इवन तो उनका मटेरियल बाकी जगहों से बहुत अच्छा होता है, बट कुछ की प्राइस रेंज जो है वो एक्सट्रीम जा रही होती हैं। और ये है कि आप ऑफ़र में कुछ चीज़ें बाय कर लें तो वो आपको फ़ायदा देती है, बट यहाँ पर ऑफ़र भी बहुत कम लगती है और बिल्कुल थोड़े से पैसों की लगती है। और ये जो है ये एक इन्होंने बनाया हुआ था, इसके साथ आप कोई भी किसी भी तरह के ना मतलब ये बॉक्स कह लें, कुछ भी कह लें, आप अटैच कर सकते हैं। स्टडी टेबल के ऊपर लगता है, आप नोट्स रखें, इसमें बुक्स रखें, पेन रखें, जिस जिस तरह के आपको चाहिए। ये बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, बट मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पर मेजॉरिटी सामान ऐसा होता है कि वो आपको ना एक वाइब दे रहा होता है, बहुत अच्छी सुकून दे। मुझे लगा ये ओरिजिनल केक है, खैर ये भी नकली था, बट अगर आप इसको नेक्ड आई या मतलब सामने से देखें आपको ओरिजिनल ही लगेगा। और यहाँ पर मैं हर जगह ना बस मिरर देख रही थी कि मुझे मिरर चाहिए था, और मैं डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी देख रही थी, मुझे ना नज़र नहीं आ रहे थे जहाँ पर मैंने पिछली दफ़ा देखे थे। और ये जो है ये किटल हमें चाहिए थी, बट ये बहुत छोटी थी, तो हमें थोड़ी बड़ी चाहिए थी, इसलिए हमने यहाँ से बाय नहीं की। यहाँ पर ना हर जगह पर डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, वहाँ पर आपको डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी। तो ये जो खुशबू थी ये हमने 2 दिन पहले ही बाय कर ली थी होम आरएस से। तो यहाँ पर भी सेम प्राइस रेंज ही लगी हुई थी, हार्डली 1 रुपये का डिफरेंस होता है। और मेरी मदर को यहाँ पर ये कप बहुत अच्छे लगे थे, तो उन्होंने घर के लिए लिए थे 6, आई थिंक 6 या 4, मुझे अब रिमेंबर नहीं है। तो जब ये लेनी थी तो इन्होंने नोटिस किया कि नीचे जो है वो निशान पड़े हुए हैं, तो उन्हें लगा शायद ये टूटे हुए हैं, बट मैंने चेक किया कि लेटर ऑन सब कप पे इन्होंने कोई डिज़ाइन बनाया हुआ है। आई डोंट नो, कोई उसकी स्पोर्ट के लिए बनाया होगा। और ये है वो मिरर, जब मैंने इसको यहाँ पर देखा था मुझे ये बहुत अच्छा लगा था पिछले साल, और उसके बाद ये आउट ऑफ स्टॉक रहा हर दफ़ा। और हर दफ़ा मैं मतलब देखती थी कि मैं ले लूँ। ऑर्डर का ये होता है कि अगर आप ऑर्डर करवाते हैं इनकी 5 to 10 BT वेरी करती है। आई थिंक 5 BT मुझे रिमेंबर है, इतनी मतलब इनकी जो थी रेंज थी डिलीवरी की। और ये जो है ये अगर आपने इसको सेट भी करवाना है तो उसके एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। मुझे ना ये चेस्ट ड्रॉर बहुत अच्छा लगा था, बट मुझे ब्लैक कलर नहीं चाहिए था। और साथ में ये लैंप, अगर ये लैंप बड़ा वाला होता तो मैंने ले लेना था, क्योंकि इसकी प्राइस बहुत अच्छी लगी हुई थी, मटेरियल वाइज बहुत अच्छा था ये लैंप। मुझे गोल्डन ज़्यादा पसंद आया था बनिस्बत सिल्वर के। गोल्डन की जो कोटिंग थी वो मैट में थी और बहुत अच्छी कोटिंग थी, मटेरियल भी बहुत अच्छा था। ये है ग्लास जो मुझे बहुत पसंद आया। आपको डिफरेंट मार्केट में या डिफरेंट जगहों पर मिल जाएंगे, मैंने देखे हैं वहाँ पर भी। यहाँ पर मैंने देखा जो ग्लास का मटेरियल है ना वो बहुत हल्का था, इनका मीडियम आप कह सकते हैं रेंज का था। और आइका की सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बताती हूँ, आइका में आप जहाँ से एंटर होंगे आप ऑपोजिट साइड से निकलेंगे। लाइक अगर फ्रंट से एंटर हुए तो बैक से बाहर जाएंगे जब भी आप पहुँचते हैं किसी भी फ्लोर पर। तो ये है कि आपने आइका में लिफ्ट में एंटर होकर टेक बिल्कुल नहीं लगानी, ये ना हो कि कोई एक्सीडेंट आपके साथ होता हो। और यहाँ पर हमें ये ट्रे चीज़ें वगैरह चाहिए नहीं थी, बट हम देख रहे थे कि क्या इनका मतलब मटेरियल किस तरह का, हल्का ही मटेरियल था ट्रे का, आई रिमेंबर। और ये जो है ये टिश्यू वगैरह पड़े हुए हैं, जब आप खाने पे बुलाते हैं किसी को तो ये अच्छे वाले मटेरियल के थे, मैंने चेक भी किए थे। और यहाँ पर हमें ये आयरन स्टैंड चाहिए था, और
आधी फैमिली जो थी वो हमारी गुम हो चुकी हुई थी। और यहाँ पर हमने यही पूछना था कि ये लें या ना लें, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी रेंज में लगा हुआ था। बट ये होता है कि हैंड पे हम इतना थक गए थे सबको ढूंढ ढूंढ के। कॉल भी अगर आप करते हो ना तो वो कहते हैं हम इधर हैं, वो कहते हैं हम इधर हैं, तो वो नहीं आपको समझ आती। और 4-5 आवर्स जो हैं वो ऐसे ही लग जाते हैं। उसके बाद ये यहाँ पर मुझे कैंडल की रेंज बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे ये चाहिए भी थे, ये गोल्डन वाला बहुत अच्छा था, बट मटेरियल जो था ना इसका, जो गोल्ड इन्होंने ऊपर किया था वो उतर रहा था। तो मैंने खैर इसको यहीं पर छोड़ा। उसके बाद ये ब्लैक वाले ये बहुत अच्छे लगते हैं, आपने पड़े हुए भी देखे होंगे, एक्सपेंसिव भी नहीं थे। बट इसका मसला ये था कि मटेरियल बहुत हल्का था कि उंगली या फिंगर लगने से ही ये कैंडल नीचे गिर जाती इसके ऊपर से। तो साथ साथ आप देख सकते हैं कि रमज़ान की भी अगर कुछ लोग लैंप वगैरह चीज़ें वैरायटी लेते हैं तो वो यहीं से मैंने देखा ली होती है उन्होंने, या फिर होम बॉक्स से। उसके बाद आइकिया पर आपको ख़ुद ही आपकी चीज़ लेनी होती है जाकर, वो आपको बता देते हैं इधर से इधर चले जाएँ आपको मिल जाएगी। और वहाँ पर भी जाकर ये देखें मिरर की वैरायटी कितनी अच्छी लगी हुई है, सामान देख लें डिफरेंट डिफरेंट तरह का पड़ा होता है। और हमने पैसे पे किए, उसके बाद सामने ही आइकिया कि ये एक फ्रेंच, आई थिंक, आई डोंट रिमेंबर, यहाँ पर टक पड़ा हुआ था डिफरेंट नस्ल का। तो बहुत महंगा था, मैंने कहा चलो बेटा छोड़ो, यहाँ पर महंगी चीज़ आप ले लेते हैं, कुछ ही अच्छी निकलती हैं, कुछ वाकई आपका टेस्ट बिल्कुल नहीं मैच करता उनसे। उसके बाद यहाँ पर ये स्वीडिश आइसक्रीम थी और ये इतनी अच्छी थी, लाइक मेरे घर के करीब आए क्या होता तो मैं रोज़ यहाँ पर ये आइसक्रीम खाने जाती, मुझे बहुत पसंद आई। और ये शू जो है ना ये मुझे बहुत पसंद आता है। जो भी बंदा आपको तंग करे ना उसको देख कर मारे आप ये जूता, उसको लग पता जाएगा। और यहाँ पर हम लोग जा रहे थे घर, आप देख सकते हैं हम अर्ली मॉर्निंग ही निकले थे। हमने ये देख लिया था कि हमें बहुत टाइम लग था, ऑलमोस्ट यहाँ पर भी हमें कुछ आवर्स जो हैं वो लग गए थे। हमने इनका शवारमा खाया था, हमें इतना पसंद नहीं आया था, बट यह कि ये आइसक्रीम अगर आप जब भी विज़िट करें तो ज़रूर लें। 300 फिल्स की मुझे याद है थी, या 400, इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी। अब हम गए हैं होम बॉक्स पर और मैंने यहाँ से सिर्फ चेस्ट रॉड लेना है, उसकी वजह से मुझे यहाँ पर बार बार जाना पड़ता है देखने के लिए कि शायद मेरा जो कपबोर्ड के मैच का कोई कलर यहाँ पर अवेलेबल हो। बट यहाँ पर डिफरेंट कलर पड़े होते हैं, बट मेरे जो अलमारी है उससे कोई भी कलर मैच नहीं कर रहा होता। और मुझे यहाँ पर बहुत बहुत सी सामान चीज़ें पसंद भी आती हैं, बट मैच ही नहीं करता, तो मैं क्या करूँगी उसको लेकर, बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। गलती थी मैंने नहीं लिया उस टाइम, बस मैंने देखा कि चलो कबर्ड ले लिया, अब मुझे इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ी है। बट लेटर ऑन मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो चीज़ जहाँ पर होनी चाहिए उसको वहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत कबाड़ हो जाता है। उसके बाद से मैं देख रही हूँ मुझे नहीं मिली वो कबर्ड, कलर मैच नहीं होता। और ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी इनकी कबर्ड, तो लेकिन इसका भी कलर मैच नहीं हो रहा था। मेरा जो एक्सपीरियंस है होम बॉक्स के साथ बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि हमने जो भी इनसे चीज़ें ली हैं ये खुद आकर असेंबल करते हैं। आइकिया में ये होता है कि आपको पैसे डबल ट्रिपल पे करने पड़ते हैं, डिलीवरी अलग पे करनी पड़ती है और असेंबलिंग के अलग पैसे पे करने पड़ते हैं। तो इसके बाद मैं गई थी ये सिटी सेंटर में ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये देखें अगर आपने किसी को गिफ्ट करना हो तो ये ज्वेलरी बॉक्स होता है, और ये आपकी जो ज्वेलरी को किसी भी लिक्विड से उसके ऊपर जो स्टेन आ जाते हैं, ख़राब हो जाती है, उससे ये बचाता है। डिफरेंट इसमें ना वैरायटी अवेलेबल थी, बट प्राइस रेंज कहीं पर भी लिखी हुई नहीं थी, तो मैंने उस टाइम इसलिए नहीं लिया कि पता नहीं ये कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव हो। तो यहाँ पर ऑफ़ भी अच्छी खासी चलती रहती है, तो आप बाद में भी ले सकते हैं अगर आपका दिल है तो, किसी को अच्छा लग रहा है तो। और ये बॉक्सेस पड़े हैं, इसमें आप गिफ्ट डाल के कुछ भी अगर किसी को देना चाहें तो दे सकते हैं। तो आपको पता है ये लैम्प बहुत फेमस है आजकल, और मैंने सोचा मैं इसकी वीडियो रिकॉर्ड करूँ, मैं दिखाऊँ। ये रियलिटी में भी वैसा नज़र आता है, नहीं ज़्यादा नहीं, बट ये था थोड़ा सी तरह। और यहाँ पर ना कोई ऑफ़र चल रही थी, इन्होंने स्टॉक जो था वो ख़त्म करना था, तो मैंने तो यहाँ कुछ भी नहीं लिया, बट मैंने एक फ़्रॉक लिया था, वो विदाउट ऑफ था, और वो आई थिंक वहीं पर एंड हो चुका हुआ था। मेरे लिए भी वो लास्ट साइज़ था, लेकिन वो ऑफ में नहीं था, विदाउट ऑफ था। और ये शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैंने किसी को पहनी हुई देखी थी, ये इनकी न्यू वैरायटी थी। और मैंने जो लिया उसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, फ्रॉक का कलर बहुत प्यारा है, इसी तरह है आजकल ब्लू स्काई कलर बहुत अच्छा है। तो मैं आपको दिखाऊंगी, अगर मैंने इस व्लॉग में नहीं दिखाया तो सेपरेट एक दफ़ा दिखा दूंगी। और ये जो था ये कुछ जो ओबीज प्रेग्नेंट वुमेंस होती हैं उनके लिए था, ये भी सेम था। बस ये होता है कि मुझे होता है कपड़ा थोड़ा अच्छा हो जो आपका थोड़ा टाइम निकाल दे, वरना ये आपको पता है काफ़ी महंगे भी होते हैं। महंगी चीज़ लें लेकिन अच्छी लें, अगर जो आपके टाइम के साथ आपका वक्त अच्छा निकाल दे। ये मैंने फ़्रॉक लिया था, मैं इसके साथ बो देख रही थी कि मुझे कोई बो मिल जाए ये, बट मुझे उस टाइम लगा कि नहीं बस ठीक है, एक फ़्रॉक ही बहुत है, क्योंकि मैं थक गई थी यहाँ पर।
तो ये हेयर बैंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में मेरी फैमिली को याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।